हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजेंद्र कुमार, अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेंद्र कुमार ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, कैसे हो। कल हमने पार्ट 4 के बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया था। आज पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से संयोजित किया जाता है, तो उसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे एक साथ एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे एक साथ एक बिंदु पर होते हैं, समांतर संयोजन कहलाता है। देखिए दोस्तों, वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे एक साथ एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे एक साथ एक बिंदु पर संयोजित होते हैं, उसे समांतर संयोजन कहते हैं। डायग्राम के हिसाब से देखिए दोस्तों, माइनस ये R1, ये R2, ये R3, सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे ये एरिया एक साथ एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे एक साथ एक बिंदु पर हैं, तो इसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। लिखिए साथियों, समांतर संयोजन का सूत्र है दोस्तों, RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये नहीं फार्मूला, एक है R/T 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों, ये 1 यहाँ नहीं होता तो इसको यहाँ लगा देते, ये इसको यहाँ से हटा दिया तो यहाँ लगा दिया, बात एक ही है। ठीक है साथियों, और जब सभी प्रतिरोधों के मान समान हो, मान समान होने पर सभी प्रतिरोधों के मान समान होने पर
आर टी बराबर सी बटे एन, आर टी बराबर आर बटे एन। धारिता थोड़ी है, प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या तथा कुल प्रतिरोधों की संख्या। ठीक है साथियों, लिखिए। एक नोट डालिए दोस्तों। समांतर संयोजन में वोल्टेज का मान समान तथा धारा का मान अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धारा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर, समांतर संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है तथा धारा का मान अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए, I बराबर V बटे आर टी, टोटल धारा तो इससे आ जाएगी, तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों। सही है। नोट लिखिए दोस्तों। नोट नंबर फर्स्ट, समांतर संयोजन में सभी उपकरण स्वतंत्र होते हैं तथा एक उपकरण जल जाने पर खराब हो जाने पर बाकी उपकरण आसानी से कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर, समांतर संयोजन में सभी उपकरण स्वतंत्र होते हैं तथा प्रत्येक उपकरण, एक उपकरण खराब हो जाने पर बाकी उपकरण आसानी से कार्य करते हैं। अगला नोट, नोट नंबर 2, घरों की लाइट, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट सभी समांतर क्रम में होती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए। एक परिपथ में 9 ओम, 6 ओम तथा 18 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में संयोजित हैं। तो कुल प्रतिरोध व कुल धारा होगी। दोस्तों डायग्राम के हिसाब से देखिए समांतर संयोजन में और वोल्टेज लिख लो 180 वोल्ट है। एक 180 वोल्ट है। 9 ओम, 6 ओम, 18 ओम। तो मैंने सूत्र बताया था आपको RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18 तीनों का एलसीएम लिया 18 आया। 6 तिया 18 3 एकम 3 प्लस 9 दूनी 18 18 एकम 18 3 और 2 5 और 1 6 1/6/8 18 ये ऊपर को जाएगा तो 18/6 तिया 18 3 ओम आ गया दोस्तों प्रतिरोध। कुल धारा आ जाएगी I बराबर V/RT। वोल्टेज 180 प्रतिरोध 3 3 छिकी 18 60 एम्पियर। उतारिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन और देखिए साथियों एक को। ये चेंज कर दिए 15 ओम 10 ओम 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में संयोजित हैं। तो कुल प्रतिरोध का मान देखिए दोस्तों 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों ये हो गया 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम लिए तीनों का 30 आया। 10 का भाग 3 30 में 3 बार गया। 15 का भाग 30 में 2 बार गया। 30 का भाग 30 में 1 बार गया। 3 2 5 और 1 6 30/6 6 पंजों का 30 5 ओम तो प्रतिरोध आ गया। अब तो कुल धारा पूछे तो I बराबर V/RT होता है। वोल्टेज 180 5 5 तिया 15 3 5 6 का 30 36 एम्पियर आ जाएगी साथियों। लीजिए स्क्रीनशॉट। निम्न परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। निम्न परिपथ में R2 का मान होगा R1 R2। R1 का 10 ओम धारा 10 एम्पियर। तो दोस्तों देखिए समांतर में संयोजित है। समांतर में वोल्टेज का मान समान, धारा का मान अलग अलग। तो सबसे पहले R1 में धारा, तो
I1 बराबर V/R1, वोल्टेज 180 इंटू R1 10। समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। 60 वोल्ट कर लीजिए। चलो हो गए दोस्तों ये। ये 180 वोल्ट ही रहने दीजिए। और प्रतिरोध का मान यहाँ 60 ओम कर दीजिए, 60। तो दोस्तों समांतर में वोल्टेज का मान समान, धारा अलग, तो ये इस प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी, तो I1 बराबर होता है V/R1, वोल्टेज 180/R 60 ओम, 6×18 6 एम्पियर की धारा करो। इसमें गई 3 एम्पियर, बाकी धारा कितनी 3 एम्पियर इसमें जाएगी, तो R का मान हो जाएगा फिर R बराबर V/I, वोल्टेज 180, I हो जाएगी 3×6=18, ये भी 60 ओम का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन है, समांतर क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित हैं। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा। दोस्तों समांतर में प्रतिरोध का मान घटता है, ऑप्शन ए घटता है, बढ़ता है, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों घटता है, ए ऑप्शन राइट। अगला देखिए, सबसे कम मान सबसे अधिक मान से अधिक मान, ऑप्शन चेंज या सबसे अधिक मान, ऑप्शन बी सबसे कम मान, ऑप्शन सी सबसे कम मान से कम मान। तो दोस्तों इसमें समांतर में प्रतिरोध का मान घटता है तो सबसे कम मान से कम हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों मेहनत करते रहिए लगातार और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपने सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है साथियों, अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।